हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पेरिटोनिटिस के बारे में कि पेरिटोनिटिस क्या होता है और पेरिटोनिटिस के लक्षण क्या होते हैं, पेरिटोनिटिस के कारण क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, पेरिटोनिटिस जो होता है पेट की एक अजीब सी बीमारी होती है जो थोड़ा सी इंडिफरेंट होती है और इसके कारण भी थोड़ा अलग ही होते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पेरिटोनिटिस बेसिकली क्या होता है। हमारे जो पेट होता है उसकी जो भीतरी जो दीवार होती है, मतलब जो भीतरी सतह होती है, उसके ऊपर एक पेरिटोनियम नाम की रेशम जैसी झिल्ली होती है। मतलब पेरिटोनियम नाम की है ना, एक बहुत पतली सी एक झिल्ली होती है जो रेशम जैसी कहलाती है, रेशम जैसी होती है, जो पेट की जो अंदर की दीवार होती है उसको अलाइन करके रखती है, मतलब रेखाबद्ध करके रखती है। मतलब कि कुल मिला के पेट के भीतर के अंगों को कवर करके रखती है पेरिटोनियम। पेरिटोनाइटिस आमतौर पर एक जीवाणु या कवक संक्रमण के कारण होती है। जो पेरिटोनाइटिस होता है वो किसी तरीके का जीवाणु या फिर फंगस की वजह से हो सकती है। पेरिटोनाइटिस बेसिकली जो होती है, जो पेरिटोनियम होता है, जो एक तरीके की झिल्ली होती है, उसकी सूजन होती है, उसे कहा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पेरिटोनाइटिस कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहला जो होता है पेरिटोनाइटिस में स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। कभी कभी क्या होता है कि पेरिटोनाइटिस जो होता है वो लीवर रोग, जो लीवर की बहुत सारी डिसीज़ होती है, उनके कॉम्प्लिकेशंस के रूप में विकसित होता है, उसके रूप में बढ़ता है, जैसे कि सिरोसिस है या किसी तरह की किडनी की बीमारी है। दूसरे अगर बात करें तो उसे होता है सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस, मतलब कि माध्यमिक पेरिटोनाइटिस। इसमें क्या होता है, जो पेरिटोनाइटिस में आपके पेट जो होता है उसकी जो लाइन होती है, जो पेरिटोनियम होती है, उसमें किसी तरीके का जो टूट फूट हो जाता है या फिर पेट में किसी तरीके के छेद हो जाते हैं, वेद हो जाते हैं, उनकी वजह से जो होता है वो होता है सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। या फिर कभी कभी क्या होता है, किसी अन्य तरीके की जो मेडिकेशन चल रहा है, किसी अन्य तरीके का जो ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनकी वजह से भी पेरिटोनाइटिस हो सकता है। पेरिटोनाइटिस के संक्रमण से लड़ने के लिए तत्काल चिकित्सा देने बहुत आवश्यकता होती है। मतलब कि जितनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके उतना जल्दी बहुत अच्छा होती है। पेरिटोनाइटिस में का जो अगर ट्रीटमेंट आमतौर पर एंटीबायोटिक्स और कुछ मामलों में सर्जरी भी हो सकती है। अगर क्या बोलते हैं, पेरिटोनाइटिस पूरे शरीर में गंभीर, अगर पेरिटोनाइटिस होता उसको टाइम से इलाज नहीं किया जाए, वो अनुपचारित रहे, तो पूरे शरीर में गंभीर और संभावित रूप से जानलेवा संक्रमण का कारण बन सकता है। पेरिटोनाइटिस एक सामान्य कारण है पेरिटोनियल डायलिसिस थेरेपी। दोस्तों, एक वीडियो मैंने बनाया है डायलिसिस के बारे में, उसमें पेरिटोनियल डायलिसिस थेरेपी जो होती है उसके बारे में मैंने समझाया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो जो पेरिटोनाइटिस का बहुत एक नॉर्मल सा कारण पेरिटोनियल डायलिसिस थेरेपी भी होता है। यदि किसी को पेरिटोनियल डायलिसिस थेरेपी दी जा रही है तो उसे डायलिसिस से पहले और उसके दौरान और बाद में स्वच्छता का बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए, ताकि पेरिटोनाइटिस को रोकने का में मदद मिल सके। अब अगर हम बात करें कि पेरिटोनाइटिस के जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, पेरिटोनाइटिस के लक्षण में मतलब सिम्टम्स ऑफ पेरिटोनाइटिस में पेट में दर्द होता है और एक तरीके का सॉफ्टनेस होती है। दूसरा, जो पेट होता है उसमें स्वेलिंग से लगता है और भरा भरा सा महसूस होता है। फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग जैसा फील कर सकते हैं, मतली और उल्टी भी हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। भूख में भारी गिरावट आ जाती है और दस्त लग सकते हैं। बहुत कम मात्रा में आपका शरीर मूत्र का उत्पादन करेगा। प्यास की परेशानी आ सकती है। मल या गैस पास करने में असमर्थता लगेगी। बहुत ज़्यादा थकान जैसा रह सकता है और भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है दिमाग में। यदि आप पेरिटोनियल डायलिसिस कोई भी प्राप्त कर रहा है तो पेरिटोनाइटिस के लक्षणों में कुछ अलग भी हो सकता है। मतलब जो पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है, अगर कोई पेशेंट वो कर रहा है तो उसमें पेरिटोनाइटिस के लक्षण में ये भी हो सकता है, जैसे कि जो डायलिसिस का लिक्विड है जो निकल रहा है वो थोड़ा सा क्लाउडी टाइप का हो सकता है,
या फिर जो डायलिसिस का जो लिक्विड है उसमें सफ़ेद तरह के धब्बे, तार या गुच्छे, जिसे फाइब्रिन भी कहा जाता है, वो भी मिल सकते हैं। अगर हम बात करें पेरिटोनाइटिस के कारण के बारे में, तो पेरिटोनियम का संक्रमण, बेसिकली जो पेरिटोनाइटिस होता है वो क्या होता है कि पेरिटोनियम का किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन या संक्रमण ही होता है। तो पेरिटोनियम का संक्रमण कई कारणों से हो सकता है। ज़्यादातर मामलों में इसका कारण पेट की दीवार के भीतर का टूटना होता है। हालांकि यह बहुत दुर्लभ है और हालांकि पेट के भीतर टूटने के बिना भी ऐसी स्थितियां विकसित हो सकती हैं। पेरिटोनाइटिस की ओर ले जाने वाली दूसरे सामान्य कारण जैसे हो सकते हैं चिकित्सा प्रक्रियाएं बहुत सारी, जैसे कि पेरिटोनियल डायलिसिस हो सकता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में आपके जो रक्त होता है उसके अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए ट्यूब या कैथेटर का उपयोग किया जाता है। जब आपके गुर्दे अपर्याप्त रूप से ऐसा काम नहीं कर पा रहे होते हैं, अशुद्ध परिवेश में खराब स्वच्छता या दूषित उपकरण के कारण भी पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान संक्रमण हो सकता है। पेरिटोनियल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी के पेरिटोनाइटिस जो होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सर्जरी होता है उसकी वजह से भी हो सकता है, फीडिंग ट्यूब की वजह से हो सकता है, और आपके पेट में तरल पदार्थ निकालने की प्रक्रिया की जटिलता के रूप में भी विकसित हो सकता है। शायद ही ऐसा बहुत कम होता है कि कोलोनोस्कोपी या फिर एंडोस्कोपी की जटिलता के रूप से भी विकसित होने को हो सकता है। एक टूटा हुआ जो परिशिष्ट होता है पेट का अल्सर होता है, जो एक अल्सर होता है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, या इसमें कोई भी स्थिति में बैक्टीरिया को आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसका जो ट्रैक में होता है, एक छेद के माध्यम से पेरिटोनियम में प्रवेश करने का पॉसिबल हो सकता है। अगर हम बात करें कि आपका जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय में संक्रमण की वजह से भी ये हो सकता है। डाइवर्टिकुलिटिस, आपके जो पाचन तंत्र होते हैं उसमें छोटे उभरे हुए पाउच का संक्रमण भी पेरिटोनाइटिस का कारण बन सकता है। यदि कोई सा पाउच फट जाता है उसमें, तो आंतों का कचरा आपके उदर गुहा में फैल सकता है। किसी तरीके का सदमा या चोट या आघात आपके शरीर के अन्य हिस्सों में बैक्टीरिया रसायनों में पेरिटोनियम में प्रवेश करने की अनुमति देकर पेरिटोनाइटिस का कारण बन सकते हैं। पेरिटोनाइटिस जो पेट के टूटने के बिना विकसित होता है, सहज जीवाणु पेरिटोनाइटिस, आमतौर पर सिरोसिस जैसे कि लीवर की डिसीज होती है सिरोसिस, उसकी वजह से भी हो सकता है। उन्नत सिरोसिस आपके उदर गुहा में बड़ी मात्रा में द्रव निर्माण का कारण बन सकता है। वह द्रव के निर्माण जीवाणु संक्रमण के लिए अति संवेदनशील होता है। दोस्तों, आज हमने बात करी पेरिटोनाइटिस के कारण के बारे में और पेरिटोनाइटिस के लक्षण के बारे में। अगर आपको इसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड जानकारी अगर हिंदी में चाहिए तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे।